नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का सुबह सुबह तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक बार बहुत बड़ी खुशखबरी साथियों, हम आपके लिए एक बार फिर हाजिर हुए हैं दोस्तों सुबह सुबह। साथियों, सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम को जॉब सुरक्षा देने के लिए सरकार जो अपनी हरियाणा सरकार है साथियों, ये लगातार साथियों कार्यरत है। लेकिन हम मानते हैं कि चीज़ों में साथियों जो है जॉब सुरक्षा मिलने में थोड़ी सी रुकावट आई है। लेकिन जब साथियों जो रुकावटें आ रही हैं साथियों, जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और सरकार जो है लगातार संज्ञान ले रही है साथियों। और जितनी भी समस्याएं दोस्तों बीच में आ रही हैं उन सभी का समाधान एकदम जो सरकार करने का काम कर रही है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एक्ट की कॉपी जारी हुई थी साथियों, उस एक्ट की कॉपी में बहुत खामियां थी। उस एक्ट की कॉपी जारी होने के बाद दोस्तों सरकार ने 2 से 3 बार साथियों उसमें बदलाव करने की कोशिश की, ताकि बदलाव करके बीच में जितने भी साथियों अड़चने हैं, बीच में जितने भी थोड़े इश्यूज बनते हैं जॉब सुरक्षा देने के लिए, उन सभी को जो है ख़त्म किया जाए और जल्द से जल्द जो है सभी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा और जो उनकी सैलरी बनती है जिस पोस्ट पे साथियों वो लगे हैं, क्लर्क की 700, लेवल 4 की 25,500, लेवल 6 की 35,400, इस तरीके से सभी को जॉब सुरक्षा देने का काम सरकार करने वाली है। और दोस्तों इसी कड़ी में आज एक बार और सरकार ने एक नया जो सबसे बड़ी अड़चन थी साथियों वो दूर की है। इसके लिए दोस्तों जो पत्र है वो भी जारी हो चुका है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो हमारे साथी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जॉब सुरक्षा मिले और उनकी जो सभी समस्याओं का समाधान हो। तो साथियों, सभी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिलने वाली है और 1,20,000 जो हमारे कर्मचारी हैं इन सभी के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी अपडेट जो है हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। चलो साथियों, शुरू करते हैं उस वीडियो के बारे में, उस जो है अपडेट के बारे में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी जुड़ सकें और हम उनकी मांग जो है, अगर कर्मचारी की मांग दोस्तों ज़्यादा बड़े लेवल पे उठेगी तो जल्द से जल्द समाधान होगा साथियों और जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों का जो है निपटारा हो जाएगा साथियों। चलो साथियों, अब शुरू करते हैं इस मेन बात वीडियो की। ये देख सकते हो आप साथियों, 13 मार्च 2025, मतलब कि 13 मार्च 2025 को ये जो अमेंडमेंट था, ये जो साथियों गैजेटेड नोटिफिकेशन है, ये सरकार ने बना दिया था। लेकिन होली की छुट्टी के कारण साथियों इसमें थोड़ा सा डिले हुआ है, तो कल ये जो है पत्र जारी हुआ है। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा के सुनिश्चित का साथियों जो अमेंडमेंट था दोस्तों वो इसमें हो चुका है। मैं आपको जो मेन बातें हैं मैं इसमें बता देता हूँ साथियों। ये है सबसे मेन बात, जो आपकी जॉब सुरक्षा मिलने में जो सबसे बड़ी अड़चने हैं दोस्तों, उन सभी का निवारण सरकार ने कर दिया है। और ये है जो उसके मेन पॉइंट है। आप बड़े ध्यान से दोस्तों सुनिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा के सुनिश्चितता अधिनियम 2024 के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ उन संविदात्मक कर्मचारियों को स्वीकार्य है जिसने नियत तिथि अर्थात दिनांक 15 अगस्त 2024 को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम 5 साल सेवा पूरी कर ली हो। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 24 की धारा 3(2) के नीचे व्याख्या प्रावधान किया है। अब दोस्तों ये जो मेन बात है, नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतु किसी संविदात्मक कर्मचारी जिसने एक कैलेंडर ईयर वर्ष में 240 दिन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया है तो संपूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया समझा जाएगा। बिल्कुल कि भाई एक वर्ष में अगर 240 दिन उसने कार्य किया है दोस्तों, तो उसके जो कार्य को 365 दिन के 365 दिन समझा जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 240 दिन मतलब बराबर 365 दिन। इस बात को सरकार ने गैजेटेड नोटिफिकेशन में आधिकारिक रूप से माना है साथियों। ये मेन पॉइंट है। उपरोक्त प्रावधान से यह पता चलता है कि नियुक्ति के वर्षों की संख्या की गणना के प्रायोजन के लिए एक संविदात्मक कर्मचारी जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया है उसे पूरे वर्ष के लिए कार्य किया समझा जाएगा। और यहाँ बिल्कुल जितने भी दिक्कत है साथियों, यहाँ पे सब जो है क्लियर कर दी गई है। इसमें संविदात्मक कर्मचारियों ने अनुरोध किया कि साथियों इस बात से क्या समझते हो आप, संविदात्मक कर्मचारियों ने अनुरोध किया मतलब कि जो आपकी समस्याएं थी जब आपने अपने ऑफिसर्स को बताई तो उन्होंने ऊपर बताई, तो सरकार तक जब बात पहुंची दोस्तों तो आपकी जो मांग थी साथियों वहाँ पे मान ली गई है। तो मांग क्या थी
नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रायोजन हेतु 240 दिन एक कैलेंडर वर्ष की बजाय संविदात्मक सेवा की 1 वर्ष की अवधि के दौरान गिने जाएं। मतलब कि ऐसा नहीं है 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक ही दिन गिने जाएंगे। मतलब कि इस साथ ही इस प्लान का मतलब यह है आपने दोस्तों जैसे 31 जुलाई को ज्वाइन किया। अब 31 जुलाई को ज्वाइन किया तो 31 दिसंबर तक आपका 1 साल नहीं होगा, आपका एक वर्ष होगा। 31 जुलाई से लेकर के अगले वर्ष की 30 जुलाई तक आपको 1 साल माना जाएगा। ऐसा नहीं है भाई पूरे वर्ष के 365 दिन के अंदर ही, बस जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस नेक्स्ट ईयर उसी दिन को जो है उसी दिन आपको 1 साल माना जाएगा। इससे आगे बात करते हैं। अन्यथा यदि उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि मई से दिसंबर माह के मध्य, दोस्तों सरकार ने एग्जाम्पल देकर भी समझाया है, अगर मई से दिसंबर माह के मध्य है तो उनके कार्यभार ग्रहण करने के प्रथम कैलेंडर वर्ष की सेवा नहीं गिनी जाएगी। मतलब कि जो मई से पहले आपका समय है जनवरी से मई तक का, ये नहीं गिना जाएगा। मई से नेक्स्ट अगले साल की मई तक का जो है समय गिना जाएगा। इसी वर्ष चालू वित्त वर्ष 2024 से कट ऑफ तिथि 15 अगस्त 2024 तक 227 दिन है, जिसके फलस्वरूप इन वर्षों की संविदात्मक सेवा 240 दिन नहीं बैठ सकती। बिल्कुल सही बात कही है दोस्तों। संविदात्मक कर्मचारियों का उल्लेख उचित होने की वजह से प्रायोजन हेतु 28/12/24 को मंत्रिपरिषद की बैठक में यह मामला विचार रखा गया था कि कैलेंडर वर्ष में 240 दिन की शर्त संशोधित कर 1 वर्ष की संविदात्मक सेवा अवधि में 240 दिन किया जाए। आपकी जो ये गजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया है साथियों, इससे पहले ये मामला मंत्रिपरिषद जो अपनी कैबिनेट की मीटिंग होती है अपने हरियाणा सरकार के मंत्रियों की, उसमें रखा गया था और उसमें ये बात रखी गई। उसमें सबसे पहले फैसला वहाँ हुआ, उसके बाद दोस्तों ये गजेटेड नोटिफिकेशन की तरफ गया। तो साथियों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो भाई सबसे पहले आपकी जो डिमांड थी वो सरकार तक गई, सरकार ने फिर वो मामला मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा, कैबिनेट की जो मीटिंग में रखा, वहाँ से पास हुआ साथियों, और फिर वहाँ से एक्ट बना। फिर साथियों सरकार ने एक्ट से इस विधानसभा में पास कराया। अब यहाँ से अपनी जो गंभीरता सरकार आपकी जो मामले की गंभीरता साथियों, आप मामले की गंभीरता समझ सकते हो कि कितना बेहतरीन तरीके से सरकार आपके लिए काम कर रही है। बात करते हैं। इस प्रस्ताव को अधिनियम के माध्यम से लाने का प्रस्ताव था, किंतु इसे विधानसभा में आगामी सत्र तक विलंबित करने से इन कर्मचारियों में संकट एवं अनिश्चितता बढ़ जाती, जिससे विभिन्न सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसलिए इस संबंध में अध्यादेश 31 जनवरी 2025 को अधिसूचित किया गया, अर्थात संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता संशोधन अधिनियम अध्यादेश 2025। साथियों कितनी बड़ी बात कही गई है इसमें, कितनी बड़ी बात कही गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार आपको लेकर आपकी जो सी जॉब सुरक्षा है साथियों, इसको लेकर के बहुत गंभीर है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि साथी ये जो जॉब सुरक्षा वाला काम है ये हरियाणा में पहली बार हो रहा है। पहली बार क्यों हो रहा है साथियों? क्योंकि पहले तो दोस्तों ऐसे पक्के कर देते भाई, ये जितने बंदे हैं सब पक्के कर दो, लेकिन यहाँ पे साथियों छटनी हो रही है, क्योंकि आपके इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपके इसमें जो है पिछले सैलरी वाले सारे डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों, इसलिए इसमें थोड़ा सा जो है थोड़ी सी बाधाएं आ रही हैं। लेकिन साथियों आप अपनी उम्मीद बढ़ाए रखिए, आपका 110% जॉब सुरक्षा मिलने वाली है, क्योंकि सरकार की कार्यशैली को, आपकी जो सरकार की अपनी सरकारी कार्यशैली है साथियों, इसको देखकर कोई भी एक अंधे व्यक्ति भी साथियों इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। आप यहाँ इस बात की पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रस्ताव को अधिनियम के माध्यम से लाने का प्रस्ताव था, मतलब क्या अधिनियम लाने का प्रस्ताव था सरकार का, किंतु इसे विधानसभा के आगामी सत्र तक विलंबित करने से इन कर्मचारियों की संकट एवं अनिश्चितता बढ़ जाती। अगर इसको अधिनियम के थ्रू लाते दोस्तों तो विधानसभा में अगले सत्र तक साथियों इसको डिले करना पड़ता, और अगर अगले सत्र तक डिले हो जाता दोस्तों तो आप लोगों का जो आत्मविश्वास है साथियों, आप लोगों का विश्वास है सरकार के प्रति कम हो जाता। तो सरकार ने इसीलिए कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे काम कर रहे हैं, जो सरकारी कामकाज को संभाल रहे हैं दोस्तों, इनको जो प्राथमिकता देते हुए सरकार ने इसको एक्ट के थ्रू साथियों जारी करने का काम किया। और प्रस्तावित हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता संशोधन 2025 का उद्देश्य इन कर्मचारियों के बीच संकट और अनिश्चितता का कम करना है, जिससे विभिन्न सरकारी कार्यों में संभावना व्यवधान उत्पन्न होते हैं। साथ ही बिल्कुल सही बात की गई है। अगर
मान लो सरकार इसको डिले कर देती 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो जो हमारे कर्मचारी हैं वो साथियों दिमागी तौर पर टॉर्चर होते, फिजिकली दोस्तों पर फिजिकली तौर पर जो हमारे और दूसरे कर्मचारी होते हैं साथियों वो हमारे को टॉर्चर करते। तो इसीलिए सरकार के पास एक एक रिपोर्ट गई हुई है कौन बंदा किस तरीके से काम करे। तो साथियों आपने बिल्कुल भी वो दिक्कत वाली किसी भी तरीके कोई बात नहीं है। अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के जो है नाम लिखा हुआ है 13 माह 2025 तारीख लिखी है साथियों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो हम आगे आपके लिए दोस्तों लेके आते हैं, बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।